नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच आए हैं डॉक्टर रणदीप सिंह परिहार, नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के नेता। सर, हम आपका स्वागत करते हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है वो बेरोजगारी से तो जुड़ा ही हुआ है। जी, जी। उसके साथ साथ हम जो बैंक कर्मचारी है उनका जो काम करने का तरीका है उस पे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। जी, जी। सर, हमने देखा कि बेरोजगारी की समस्या भारत के लिए कोई नई समस्या नहीं है। जी, जी। जब से भारत आज़ाद हुआ है, जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है, तो इतने सारे लोगों को रोज़गार देना जो है वो भी हर सरकार के लिए एक चुनौती साबित होता रहा है। तो इसी बीच अब हम जब सरकार कहती है कि जो बेरोज़गार युवक हैं वो बैंक से लोन लेके कोई काम खोल सकते हैं अलग-अलग प्रकार के। तो जब एक मध्यवर्गीय या गरीब व्यक्ति बैंक से लोन लेने जाता है तो वो फॉर्मेलिटीज़ बहुत सारी बता देते हैं और उनकी बैंक जो कर्मचारी उनकी कोशिश ये होती है कि इस व्यक्ति को लोन ना ही दिया जाए। जी। तो ये जो इस तरह की मानसिकता है, यदि बैंक कर्मचारी इस तरह की मानसिकता के साथ कार्य करेंगे तो अ, हम ये क्या आशा कर सकते हैं कि सरकार की तरफ से जो डिफरेंट स्कीम्स चलाई जा रही हैं वो कहाँ तक कामयाब होगी। तो इस विषय में मौजूदा जो सरकार है वो किस तरह के कदम उठाए ताकि ये जो एक गैप बन रखा हुआ है, ये गैप जो है उसे भरा जा सके और जो है हमारे जो युवा है उनको सही तरीके से बैंक से आसानी से लोन उपलब्ध हो सके और वो अपना काम धंधा खोल सके। देखिए जी, बात ये है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जी। और पिछले जो घटनाक्रम हुए हैं जम्मू कश्मीर को लेकर भारत सरकार ने बड़े फैसले किए हैं। तो एक लंबा अरसा गुज़रा है, यहाँ पर एलजी का प्रशासन रहा है, कई एलजी आए। तो एलजी प्रशासन और लोकतांत्र तरीके से चुनी गई सरकार में ज़मीन आसमां का फ़र्क होता है जो कहा जाता है, लेकिन आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने वो ज़मीनी स्तर पे अपनी आंखों से देखा है। और जो हालात आप बैंक के कह रहे हैं वही हालात आज डिफरेंट महकमों के हैं। तो जब तक यहाँ पर एक सरकार चुन के नहीं आ जाती तो ये असंभव सा लगता है कि जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो बैंक कर्मचारी हैं या विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं, उनका जनता के प्रति वो सौहार्दपूर्ण रवैया नहीं हो सकता, क्योंकि एलजी की सरकार है और उनके अपने ही फसाने हैं। और आपने देखा लोग आज सड़कों पे हैं। शराब की दुकान खोलने पर जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो सरकार लाठी डंडा लेकर, पुलिस लेकर वो दुकान खुलवा देती है। और अब ये खबर आ रही है कि जो मीटर लगाए जाएंगे, स्मार्ट मीटर, उसमें वो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आएगा, पुलिस आएगी, भारी बल के साथ वो मीटर इंस्टॉल की जाएंगे। तो जिस तरीके से सत्यपाल मलिक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तारपिड्डो एक का काम किया उन्होंने, या आज भी वो भारत सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ, तो वो सेम लाइन पे जो जनता का सोचना है, आज मनोज सिन्हा जी तारपिड्डो का काम कर रहे हैं। मोदी जी के तमाम जो अच्छे काम हैं उन पे उन्होंने पानी फेर दिया है। चाहे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का मसला हो तो कई घपले सामने आए, लिस्टें कैंसिल हुई और वक्त पे रोज़गार नहीं मिल सका। उसी तरह मीटर जो लगाए जा रहे हैं, और पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब में मनोज सिन्हा जी का अगर कोई हाथ है तो ये हाथ है कि 80% जम्मू का भूभाग नज़रअंदाज हो गया बिकॉज ऑफ मनोज सिन्हा। क्योंकि पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब जो जम्मू कश्मीर के लोगों को देना चाहिए था उसमें सिर्फ पुंछ राजौरी को चुना गया पहाड़ी जुबान के नाम पर। तो उसमें मनोज सिन्हा कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सके जम्मू कश्मीर के लोगों को। तो हम ये समझते हैं कि जो आपने ये मुद्दा उठाया कि बैंक ऑफिशियल की ये मानसिकता है कि वो गरीब आदमी को लोन नहीं देंगे और चक्कर लगाते हैं बार बार, तो ये आपका कहना ठीक है। तो इसके लिए अब चुनाव हों जल्दी से जल्द और इधर सरकार एक चुनी हुई आए। और लोगों से मैं अपील कहूँगा कि जब भी यहाँ पर चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकल बॉडीज़ के हों, पंचायत के हों या कॉरपोरेशन के हों, तो आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें,
चुनाव में जात पात मजहब को छोड़कर अच्छे कैंडिडेटों की पार्टियों से मांग करें और अच्छे कैंडिडेटों को ही आप चुनें, और जब यहाँ पर चुनी हुई सरकार होगी तो बहुत से मसले जो है हल हो सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रणदीप सिंह परिहार, बीजेपी के दिग्गज नेता। सर, आपका इनका मानना है कि जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर में भी एक चुनी हुई सरकार आए ताकि लोगों के जो मुद्दे हैं वो आसानी से हल हो जाएं। थैंक यू सर। थैंक यू।